जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि रोज़ाना यहाँ पर वीडियो पड़ती रहती हैं, जहाँ मैंने एक यूनिट आपकी केमिस्ट्री की पूरी करवा दी है। अगर आप भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। और आज का टॉपिक क्या है, पहले तो हम देखते हैं मोटिवेशन ऑफ द डे। डेली एक मोटिवेशन आपके लिए आती है जिससे कि आपकी पढ़ाई की और इच्छा बढ़ती रहे, जिससे कि आपकी मेहनत सफलता की ओर बढ़े। ठीक है, क्या है, आज की छोटी सी मेहनत कल तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। क्या कह रहे हैं कि आज की छोटी सी मेहनत कल तुम्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। पढ़ाई केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमता पहचानने के लिए करो। ठीक है, यानी तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, इसलिए पढ़ाई करो। ठीक है, ना कि सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास करें। परीक्षा तो पास होती ही रहेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की। और क्या है आज का टॉपिक दोस्तों, क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब कि समतुल्य चालकता क्या होता है। इक्विवेलेंट यानी कि कंडक्टेंस, समतुल्य चालकता। ठीक है दोस्तों, इसके पहले तो आप देख सकते हैं कि परिचय देख तो क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, देखो पहले। यानी कि जब घोल, मतलब कि जो घोल होता है किसी, यानी बिलियन बिलियन हम बनाते हैं, जब घोल में उपस्थित विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि विद्युत अपघट्य जो होते की मात्रा को इक्विवेलेंट मतलब कि ग्राम तुल्यांक में बजाय, यानी कि अगर जो विद्युत अपघट्य है उसकी मात्रा को, यानी कि अगर हम इक्विवेलेंट मतलब कि ग्राम तुल्यांक में मापें, ठीक है, ग्राम तुल्यांक, तो उससे संबंधित जो चालकता होती है, यानी कि जो उससे संबंधित यानी कंडक्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यह कंसेप्ट घोल की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन से चालकता के संबंध को समझने में मदद करता है। ठीक है, क्या है कि यानी कि कंसंट्रेशन और यानी घोल की कंसंट्रेशन होना चाहिए और उसकी चालकता के संबंध को बताता है। ठीक है, परिभाषा इसकी देख सकते हैं, डिफिनीशन क्या है। एकदम बेहतरीन नोट्स मैंने बना के लाया है दोस्तों। पूरा का पूरा आप नोट्स ऐसे ही बना लीजिएगा, एकदम परिभाषा, डिफिनीशन और जो इसका परिचय है सब कुछ आप बनाइए, जिससे कि आप पूरा का पूरा अपने पेपर में लिख के आइए। एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, 25 में 25 आपको, यानी कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, परिभाषा क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उस घोल की चालकता है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 ग्राम विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो दो समांतर इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारी बैटरी होते हैं उसमें दो समांतर इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी विद्युत अपघट्य दो समांतर इलेक्ट्रोड मतलब कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी में के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि जो घोल भरा होता है उसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता। चालकता क्या होती है, किसी चालक मतलब कंडक्टर की धारा प्रवाहित करने की क्षमता, यानी कि कोई चालक जो है वो कितनी धारा प्रवाहित कर सकता है, उसकी क्षमता, जो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम होता है, उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। मैंने आपको पहली वीडियो बता चुका हूँ कि कंडक्टेंस क्या होता है, यानी कंडक्टेंस को हम जी से लिखते हैं। जी जो होता है वो बराबर 1/r के होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कितने लिखते हैं, ग्रीक लेमडा, यानी ग्रीक अक्षर जो होता है ग्रीक लेमडा, यानी लेमडा इक्यू, इक्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी कि लेमडा इक्यू इक्वल टू होता है यह प्रति ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कि क्या था, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, विद्युत अपघट्य की चालकता क्या है, यानी प्रति ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है विद्युत अपघट्य उसकी चालकता क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस एक सामान्य टर्म है। ठीक है, जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक निश्चित मात्रा है, यानी कंडक्टेंस तो एक सामान्य यानी कि हो गया टर्म। ठीक है, लेकिन जब इक्विवेलेंट लगा देते हैं तो एक निश्चित मात्रा तक 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जुड़ी विशेष चालकता कहलाती है, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ दोस्तों, 2 वीडियो पढ़ चुके हैं इस पर। ठीक है, आगे वीडियो आती रहेंगी दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला पहले देख लीजिए क्या है। जो डेल ई क्यू होता है वो किसके बराबर होता है, कप्पा, कप्पा इंटू 1000/n। ठीक है, यानी कि ये हो गया कप्पा हमारा इंटू 1000/n। ठीक है, ये होता है लेमडा ई क्यू बराबर, जहाँ लेमडा ई क्यू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, के कप्पा, कप्पा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। एन क्या होता है, नॉर्मेलिटी मतलब घोल की सांद्रता, इनको क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी, घोल की सांद्रता ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, में यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट बटे लीटर को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। 1000 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
समझ सकते हैं आप लोगों को पता ही होगा 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। फिर क्या था इसकी एसआई यूनिट्स देख लो, क्या यूनिट्स क्या है। एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, साइमन मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स होती है, मतलब ठीक है, यानी साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। सामान्य यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या है देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि इस पर इफेक्ट जो फैक्टर डालते हैं वो क्या है, कंसंट्रेशन। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन, सांद्रता। सांद्रता मतलब नॉर्मेलिटी बढ़ने पर डेल ई क्यू बढ़ घटती है, यानी कि हम जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होती है, नॉर्मेलिटी घट जाएगी, नॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी। और जब नॉर्मेलिटी बढ़ेगी तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि जो डेल ई क्यू होता है वो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपन एन, यानी कि एन बढ़ाओगे तो कप्पा घटेगा, यानी लेमडा ई क्यू घटेगा, ठीक है। फिर क्या है टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनों की गति यानी तेज होती है, जिससे डेल ई क्यू बढ़ जाता है, ठीक है। यानी आयन जो होते हैं वो अधिक तेज गति करने लगते हैं, जिससे क्या होता है डेल ई क्यू मतलब कि जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विद्युत अपघट्य, उसका नेचर मतलब प्रकृति कैसी है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की डेल ई की जो होती है वो क्या होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अधिक यानी होती, यानी कि डिग्री ऑफ डिस्कोजेशन क्या है कि जितना अधिक आयनाइजेशन होगा उतनी ही अधिक डेल ई की होगी, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर क्या है, फिर आता है हमारा नेट यानी कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल देख सकते हैं, यदि कप्पा दे रखा 0.01 साइमन सेंटीमीटर का इनवर्स, ठीक है। एन क्या है, नॉर्मेलिटी कितनी 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर दिया है, तो डेल ई क्यू ज्ञात कीजिए। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, डेल ई क्यू होता है कप्पा इंटू 1000/एन, ठीक है। तो कप्पा का मान रख दो 0.01, 1000 की गुणा कर दो और जो एन का मान है 0.05 रख दो। जब नीचे से पॉइंट हटाओगे और ऊपर वाला पॉइंट, यानी कि जब दोनों दो संख्या के बाद है तो दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो नीचे सिर्फ 5 बचेगा, ऊपर 1000। और जब 5 और 1000 की, यानी कि आप 5 से 1000 को भाग देंगे तो मतलब कि 5 5 की जब 1000 में भाग लगाएंगे तो कितना 200 बचेगा, यानी कि एक डेल एक की जो हो जाएगा हमारा 200 साइमन, क्या हो जाएगा 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्यू इनवर्स, ठीक है। फिर क्या आता है आगे देखते हैं दोस्तों, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है इसके, यानी बैटरी में प्रयोग होने वाला जो H2SO4 होता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 का घोल, यानी कि H2SO4 का घोल जो होता है वो बैटरी में प्रयोग होता है। यानी कि जब बैटरी में एसिड घोल डाइल्यूट होता है, ठीक है, जब एसिड घोल डाइल्यूट होता है तो उसमें आयन जो होते हैं आसानी से मूव करते हैं, ठीक है, जिसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाता है, यानी इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस बढ़ जाता है जब एसिड कैसा होता है, डाइल्यूट होता है, ठीक है। और जब बैटरी यानी अच्छी तरह से करंट दे, जिससे कि बैटरी अच्छी तरह से करंट देती, यही कारण है कि बहुत कंसनट्रेटेड या बहुत डाइल्यूट एसिड से बैटरी ठीक काम नहीं करती, ठीक है। यानी यही कारण है कंसनट्रेटेड या बहुत डाइल्यूट एसिड से बैटरी का यानी ठीक काम नहीं करती, यही कारण है इसका, ठीक है। फिर क्या आता है, क्विक रिवीजन देख सकते हैं दोस्तों, क्या है इक्विवेलेंट, क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड की चालकता होती है, ठीक है, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड की चालकता को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। सूत्र क्या है, डेल ई क्यू जो होता है कप्पा इंटू 1000/एन के बराबर होता है। एसआई यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स होता है, या सामान्य यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्यू यानी ई क्यू इनवर्स होती है। नॉर्मेलिटी बढ़ने पर डेल ई क्यू घटती है, डायल्यूट बढ़ने पर डेल ई क्यू बढ़ती है, ठीक है। यानी डाइल्यूटेशन, यानी कि अगर जो विलयन जितना डाइल्यूट होगा उतनी डेल ई क्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डेल ई क्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट से अधिक होती है, भी आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी जो डेल ई क्यू यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा होता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित ही आप लोगों को हासिल होगी। जय हिंद दोस्तों।